तो राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी खबर, सचिन पायलट का अनशन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में पहुंचेंगे शहीद स्मारक। धरना स्थल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन अनशन करेंगे पायलट। शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि ये अनशन जारी रहेगा। तो राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर कुछ ही देर में सचिन पायलट का अनशन शुरू होने जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका यह अनशन मौन व्रत दरअसल 11 बजे से लेकर 5 बजे तक रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि शहीद स्मारक धरना स्थल पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि अपने आवास से सचिन पायलट निकल चुके हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर सचिन पायलट को आप देख पा रहे हैं और अपने आवास से निकलते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचते हुए, और कुछ ही देर में यहां से अनशन की शुरुआत हो जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज, और आज के मौके को चुना है उन्होंने अनशन को लेकर। कुछ ही देर में आपको बता दें कि अनशन शुरू होंगे। 11 बजे से उनके अनशन की शुरुआत, और मौन व्रत रखकर ये अनशन किया जाएगा, यानी वो किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट कम से कम 5 बजे तक नहीं देंगे। 5 बजे के बाद क्या कुछ कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा, और क्या 11 बजे से पहले कुछ कहते हैं ये देखना होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से अपने आवास से निकले सचिन पायलट। शहीद स्मारक कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहीं से शुरुआत होगी अनशन की। 11 बजे का वक्त तय किया गया है अनशन का। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक अनशन करेंगे। मौन व्रत के जरिए अपना कुल मिलाकर संदेश देने की कोशिश, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अनशन। और देखिए गाड़ी से रवाना हो रहे हैं सचिन पायलट। यही सफेद गाड़ी है जिसमें सचिन पायलट बैठे हुए हैं, और यहां से निकल रहे हैं शहीद स्मारक के लिए। कुछ ही देर में शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे और यहां पर उनका अनशन शुरू होगा। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। मुमकिन है कि चूंकि देखिए किस तरह से मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, तमाम सवालों की बौछार होगी सचिन पायलट के सामने, लेकिन क्या उन सवालों का जवाब देंगे? ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सचिन पायलट की आवाज की। यहां से निकलते हुए आपको दिख रहे हैं सचिन पायलट, सफेद गाड़ी में नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, और यहां से सीधे शहीद स्मारक पहुंचेंगे। और देखिए आपको हम ये सड़क की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने आवास से निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं शहीद स्मारक के लिए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही देर में शहीद स्मारक पहुंच जाएंगे और यहीं से अनशन की शुरुआत होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, सियासी तस्वीर आपके सामने न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, क्या देख पा रहे हैं आप? चूंकि तस्वीरें आपने जो भेजी हैं दर्शकों तक हम पहुंचा रहे। सचिन पायलट अपने घर से रवाना हो गए, कितनी देर में पहुंचेंगे शहीद स्मारक? अगले 3 मिनट में वो शहीद स्मारक पहुंच जाएंगे, और घर से निकलने के फौरन बाद सीधे 22 गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल वहां पर पहुंचे। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की महात्मा ज्योतिबा फुले को। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल भी जबान नहीं खोली, और उसके तत्काल बाद वो वहां से निकल पड़े। इस दौरान कुछ सीएम गहलोत के समर्थकों ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीडिया का काफी क्रू है जो अभी फॉलो कर रहा है सचिन पायलट को, और अब वो अनशन स्थल की तरफ जा रहे हैं और शाम के 5 बजे तक अनशन करेंगे और चुप्पी साधे रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और अब उनका जो काफिला है वो जो सरदार पटेल मार्ग पर राजमहल चौराहा है वहां पर पहुंच गया है। ये सामने जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में सचिन पायलट इस वक्त हैं, और सीधे वो अनशन स्थल पर पहुंच रहे हैं। उनके समर्थक आज वहां पर हैं। वो जानना चाहते हैं कि सचिन पायलट का अगला मूव क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं। लग ही रहा कि अब सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से उनका लगता है मोह भंग हो गया है। बाबूलाल, क्या मुमकिन है शहीद स्मारक पर जब वो पहुंचे तो वहां कार्यकर्ता और जो समर्थक सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनको संबोधित करें, कोई मैसेज दें, या मौन व्रत शुरू हो जाएगा 11 बजे से? बिल्कुल, मौन व्रत उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया हुआ है। अपने घर से भी जब निकले तो उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी मीडिया कर्मियों से। ये सामने मेरे और सचिन पायलट की गाड़ी के बीच में 15 से 20 फीट का ही फासला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बिल्कुल भी नहीं बोले। कई मीडिया कर्मियों ने उनको कुरेदने की कोशिश की कि उनके मन के भीतर क्या चल रहा है, आज वो स्टेप क्या लेंगे, शाम को जब मीडिया से बात करेंगे तो क्या बोलने वाले। लेकिन सचिन बिल्कुल भी नहीं बोले। वो
एक तरह से गांधी के मार्ग पर चलने की कोशिश का एक संदेश देने की कोशिश है उनकी पार्टी के वर्कर्स को। बाबूलाल यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए हमने मंच की भी तस्वीरें कुछ दिन पहले दिखाई थी, चुना उन्होंने, लेकिन हाँ शहीद स्मारक की तस्वीरें दिखाई थी, उसमें गांधी जी का पोस्टर भी नजर आ रहा था और बहुत ही सधे हुए शब्दों में अगर नाराजगी भी उन्होंने अपने पार्टी के लिए दिखाई है तो खुलकर बयानबाजी कभी नहीं की और आज भी वो मौन व्रत के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जिस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है सचिन पायलट की तरफ से, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, क्या है इसके सियासी मायने? सियासी मायने बिल्कुल साफ है। लगता यही है कि अब सचिन पायलट पार्टी के आलाकमान का भरोसा खो चुके हैं। 25 सितंबर को जो घटना हुई थी उस वक्त पार्टी का आलाकमान उनके साथ खड़ा था, लेकिन उसके बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज सचिन के लिए गिनती के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उनके लिए बोलने वाले मुश्किल से बचे हैं। पार्टी के आलाकमान ने इसे अनुशासनहीनता माना है और हो सकता है पायलट की विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें। आप देखिएगा किस तरह से गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं, अभी तस्वीरों में भी आपको नजर आए होंगे। पायलट जो है एक नई राह पर चलते हुए दिख रहे हैं, नई पार्टी बनाएंगे या किसी ठीक है, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हो सकता है कि शाम को मिले। बाबूलाल लगातार फॉलो कर रहे हैं, महाकवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार जारी है और देखिए बीच में हमारे संवाददाता आपको दिख रहे हैं, सचिन हमारे संवाददाता शहीद स्मारक से यानी कि जो धरना स्थल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है वहां से मौजूद है और तीसरी तस्वीर आपको दिख रही है। आवाज से जब निकले तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और सीधे शहीद स्मारक के लिए रवाना हो गए। जो तस्वीर आपको दिख रही है सफेद गाड़ी में सचिन पायलट है और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं हमारे संवाददाता लगातार बाबूलाल। सबसे पहले यहाँ पर अब मैं आना चाहूंगी सचिन के पास। सचिन, चूंकि बताया जा रहा है कुछ ही मिनटों का फासला पहुंचने जा रहे हैं सचिन पायलट, किस तरह की हलचल धरना स्थल पर और समर्थक क्या कुछ कह रहे जरा बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए मंच की। बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल देखिए तस्वीर दिखा देता हूँ। पहले मंच की तस्वीर आप देख लीजिए कि मंच जो बनाया गया है यहाँ पे गांधी जी को दिखाया गया है अनशन पे और सचिन पायलट अकेले बैठेंगे मंच के ऊपर और वो अनशन की वो तस्वीर आप देख लीजिए। और दूसरी तरफ हलचल है, पायलट कुछ ही पलों में अजमेर जो फ्लाईओवर है उस पर वो आ चुके हैं। कुछ ही पलों में सचिन पायलट आएंगे। ट्रैफिक को रोका गया है, ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है, यानी सचिन पायलट कुछ ही पलों में सचिन पायलट जो है वो शहीद स्मारक के अंदर होंगे। आप तस्वीरें आपको दिखाएंगे सचिन पायलट की कि सचिन पायलट किस तरह से जो है यहाँ पर धरना स्थल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है सचिन पायलट का काफिला आपको सामने दिखाई देगा। सचिन पायलट जो है वो आपको काफिले में देखिए तस्वीरें एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी उनको जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और उसके बाद पिछली गाड़ी के अंदर सचिन पायलट मौजूद हैं। तो ये सचिन पायलट की तस्वीरें गाड़ी आप देखिए, सचिन पायलट आगे बैठे हुए हैं और सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो शहीद स्मारक पर पायलट पहुंच चुके हैं और पायलट से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बात करेंगे, लेकिन उम्मीद कम है। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए तमाम सैकड़ों की संख्या में समर्थक आप देख पा रहे हैं। मीडिया का हुजूम वहां पर, तमाम सवालों की बौछार, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि सचिन पायलट क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटीज बेहद कम है कि सचिन पायलट अभी कुछ कहें। हो सकता है शाम को 5 बजे जब उनका मौन व्रत टूटे, यानी कि जो अनशन का तरीका उन्होंने अपनाया है मौन व्रत का, वो जब टूटेगा उसके बाद उनका अगला मूव क्या होगा, क्या रणनीति होगी, क्या वो जवाब देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे। कुल मिलाकर आपने आवाज की भी तस्वीरें देखी थी, वहां पर मीडिया ने कई सवाल करे, उसका कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल गए। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मौन व्रत की शुरुआत अब से हो गई है, 11 बज चुके हैं। और देखिए ये आपको हम शहीद स्मारक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं सचिन पायलट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें शहीद स्मारक पर। पहली तस्वीर ये शहीद स्मारक की है, जहां पर आप देख सकते हैं
पोस्टर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको गांधी जी का नजर आ रहा होगा, इसमें सचिन पायलट भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और गांधी जी के पोस्टर के जरिए वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं हमने गांधीवादी तरीका ही अपनाया है, यानी कि मैं मौन व्रत के जरिए ही अपनी बात रखना चाहता हूं सरकार के सामने, मैं एक संदेश देना चाहता हूं अपनी पार्टी को। लेकिन अपने दर्शकों को भी बता दें कि पार्टी ने पूरी तरह से इस अनशन को से किनारा कर लिया है, बल्कि पार्टी विरोधी बताया है। तो कुल मिलाकर आपने पार्टी का स्टैंड देखा, कुल मिलाकर सचिन पायलट का भी आपने स्टैंड देखा। अब आगे किस तरह से यहाँ पर सियासत में बदलाव आएगा, क्योंकि राजस्थान में जाहिर तौर पर बहुत इस वक्त उलटफेर की तस्वीर आपको नजर आने वाली है आने वाले दिनों में। तो क्या कुछ अब आगे कदम होता है सचिन पायलट की, इस पर सभी की निगाह है। आप देखिए सचिन पायलट को अभिनंदन स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर मंच पर बैठ गए सचिन पायलट। सफेद कुर्ते में आपको नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, मंच पर बैठ गए हैं, समर्थकों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, हाथ जोड़कर नमन किया और अब यहीं से शुरुआत हो गई है मौन व्रत की। सचिन हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, आप क्या देख पा रहे हैं, जरा बताइए। सचिन तक लगता है आवाज नहीं जा रही, क्योंकि जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम समर्थक सुबह से पहुंचना शुरू हो गए थे, बल्कि कल रात से भी कई जो हजारों की संख्या में थे कोटा से समर्थक पहुंचे थे। हालांकि चूंकि पार्टी ने किराला कर लिया अनशन से, तो बहुत मुश्किल है कि कोई जो समर्थक विधायक रहे हैं सचिन पायलट के वो नजर आए। लेकिन आप कार्यकर्ता के रूप में तमाम समर्थकों को देख पा रहे हैं सचिन पायलट की, और मंच पर पहुंच चुके हैं सचिन पायलट और विराजमान मंच पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने भी, जैसे उनकी पर्सनालिटी है कि सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं वो, हालांकि बोला कुछ नहीं लेकिन हाथ जोड़कर अभिवादन जरूर तमाम कार्यकर्ताओं का स्वीकार किया है। महिला कार्यकर्ता भी आपको अच्छी खासी नजर में संख्या में नजर आएंगी। ये समर्थक है दरअसल सचिन पायलट के, और न सिर्फ राजस्थान से बल्कि दिल्ली से, गुड़गांव से भी तमाम सचिन पायलट के समर्थक आज पहुंचे हुए हैं और सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार पायलट का जब मौन व्रत टूटेगा तो क्या कुछ कहते हैं। ये देखिए आपको महिला समर्थक भी नजर आ रही होंगी, खचाखच भरा हुआ ये पंडाल, एक मंच बनाया गया है और इस पर सिर्फ और सिर्फ खबर यह है कि सचिन पायलट ही बैठेंगे, कोई समर्थक उनके साथ नहीं बैठेगा। जो मौन व्रत किया जाएगा वो सिर्फ सचिन पायलट की तरफ से किया जाएगा। 11 बजे शुरुआत हो गई मौन व्रत की, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला, आवाज से लेकर शहीद स्मारक तक पहुंचते तक कुछ नहीं बोला। शहीद स्मारक पर भी पहुंचे तो भी कुछ नहीं बोला, लगातार मीडिया सवालों से करता रहा, कोई जवाब नहीं। लेकिन अब 11 बजे से जो मौन व्रत की शुरुआत हुई है, 5 बजे जब मौन व्रत टूटेगा तो सचिन पायलट क्या कहते हैं, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सचिन पायलट की। पहली तस्वीर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं शहीद स्मारक की, जहां पर खुद देखिए आप किस तरह से सचिन पायलट मंच पर पहुंच चुके हैं, विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। मौन व्रत की शुरुआत हो चुकी है जो 5 बजे तक चलेगी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब सचिन पायलट अपने आवास से निकले थे और शहीद स्मारक पहुंचे, तो देखिए किस तरह से मीडिया का जो हुजूम था वहां पर तमाम सवालों के साथ मौजूद, लेकिन बिना कुछ कहे चुप्पी साधे हुए सचिन पायलट मंच पर पहुंच जाते हैं। साफ तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर देख रहे हैं आप, सचिन पायलट बैठे हुए हैं मंच पर, समर्थक नीचे बैठेंगे, अकेले सचिन पायलट मंच पर बैठेंगे और अकेले ही वो मौन व्रत करेंगे, अनशन करेंगे। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो भी ये भी कह रहे हैं मेरा इरादा किसी को निशाने पर लेना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपील कर रहा हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए तस्वीर भले ही जयपुर की हो, तस्वीर भले ही राजस्थान की हो, लेकिन इस तस्वीर ने दिल्ली तक कुल मिलाकर हलचल पैदा कर दी है। सचिन हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ रहे हैं शहीद स्मारक से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हम सचिन का रुख करने की कोशिश करते हैं। सचिन, आपको ऑडियो मिल रहा है, अभी क्या कुछ वहां पर हलचल है, क्या कुछ पायलट ने कहा अब तक समर्थकों से, या अभी से ही उनका मौन व्रत शुरू हो गया है? देखिए सचिन पायलट ने अभी तक आने के बाद एक भी शब्द नहीं बोला है, वो एकदम चुपचाप है। मंच पे जाके वो बैठ गए। सबसे पहले जब जैसे वो मंच पे पहुंचे, हाथ जोड़कर उन्होंने अपने जो
समर्थक यहाँ आए हुए हैं, उन समर्थकों का अभिनंदन किया और उसके बाद में वो मंच पर बैठ गए। कुछ एक दो जो उनके समर्थक थे उन्होंने उन्हें दुपट्टा पहनाया और गांधी जी की तस्वीर भेंट की और कुछ एक जो समर्थक थे जो उनकी बनाई हुई स्केच लेके आए थे वो उन्होंने भेंट की है। इसके अलावा पायलट अब चुपचाप बैठे हुए हैं और एक शब्द भी पायलट ने नहीं बोला है। पायलट के सामने लकड़ी की एक छोटी सी टेबल जो अक्सर गांधी जी रखा करते थे अपने अब कह सकते हैं कि जब भी पत्रचार किया करते थे तब वो गांधी जी रखा करते थे, वो एक टेबल उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है और उसके पास में सचिन पायलट बैठे हुए हैं। मंच के ऊपर एक छोटा मंच बनाया गया है, स्टेज लगाया गया है जिस पर सचिन पायलट जो है वो बैठे हुए हैं। उसके साथ में पंडित सुरेश मिश्रा जो हम समझ पा रहे हैं वो मौजूद है, सुरेश चौधरी कांग्रेस नेता वो मौजूद है, सुरेंद्र लांबा है वो मौजूद है। तो जो और समर्थक या पदाधिकारी हैं वो उनके पास में जो पूरा मंच है उस मंच पर बैठे हुए हैं और जो मंच के ऊपर एक टेबल लगा के पायलट का अलग से जगह बनाई गई है उस पर केवल सचिन पायलट इस समय जो है वो मौजूद है। सचिन पायलट बैठे हुए हैं और फिलहाल अभी तक देखिए अनशन उनका शुरू हो चुका है और भीड़ को काबू करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मीडिया कर्मियों को यहाँ पे शटल डाउन यहाँ पे किया जा रहा है। तस्वीरें अब आपको दिखाई दे रही है कि सचिन पायलट की कैमरे से यासीन मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं क्योंकि जो मीडिया कर्मियों के लिए जगह तय की गई थी उस जगह को भी अब समर्थकों ने घेर लिया है। ऐसे में काफी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ रही है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद जो है ये चीजें यहाँ पर सेटल डाउन होगी। लेकिन 25,000 समर्थक पहुंचेंगे, कितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल देखिए जो दावा किया गया था वो दावे के बिल्कुल उलट हुआ है। 1000 से 1500 समर्थक ही जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पायलट के आने से पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर जगह खाली थी। तो अब बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी कि समर्थक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या वजह रही कि समर्थक नहीं आए। क्या जो रंधावा ने एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि रंधावा ने कहा था कि ये जो अनशन है ये पार्टी विरोधी गतिविधि मानी, तो उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस तादाद में समर्थक यहाँ नहीं आए जिस तादाद में समर्थकों को यहाँ पर पहुंचना था जी। क्या तो देखिए 1000 से 1500 के बीच में इस समय जो है यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है। सचिन एक चीज और हमें समझाइए, क्योंकि आप जाहिर तौर पर कांग्रेस की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से रंधावा ने स्टेटमेंट जारी किया ये क्लियर कट है कि कुल मिलाकर अनशन से दूरी बना ली है कांग्रेस ने, बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस बात को तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी समझते होंगे, जो रेड लाइन खींची गई थी कांग्रेस की तरफ से उसको क्रॉस करके आए हैं सचिन पायलट, ये जानते हुए कि पार्टी विरोधी इस अनशन को बताया गया है। यानी कुल मिलाकर सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है अब? देखिए सचिन पायलट हर चीज को अच्छे से समझते हैं। चुनाव से ठीक 7 महीने पहले उन्होंने स्टेप उठाया है, वो सब चीज को जानते हैं। उनके पास अब 2 ही रास्ते हैं, पार्टी उनकी बात माने, उनकी सुने और जो वो चाहते हैं उसका सम्मानजनक फैसला समझौता पार्टी करे, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना फिलहाल नजर आ रही है कि जिस तरह से पार्टी के डिसीजन जारी हो रहे हैं, वक्तव्य जारी हो रहा है। रंधावा 2 दिन से उनको मनाने के लिए नहीं आए। रंधावा कि मैंने उनसे बात की है और जो हमारे कहते हैं वो ये बताते हैं कि होली के दिन अंतिम बार सचिन पायलट और रंधावा की बात हुई थी, उसके बाद लेटर जारी होने तक कोई बातचीत सचिन पायलट से नहीं हुई। तो दूसरा ये रास्ता है कि सचिन पायलट को पार्टी निकाल दे और सचिन पायलट यहीं से एक विक्टिम कार्ड प्ले राजस्थान में राजस्थान के करें और अपनी या तो नई पार्टी बनाए या निर्दलीय चुनाव लड़े। इन तमाम चीजों की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा इस समय बनी हुई है कि सचिन पायलट जो है वो यहाँ से विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और विक्टिम कार्ड प्ले करके वो यहाँ से जो है वो आगे चलेंगे। अब देखिए सचिन पायलट खुद खड़े हुए थे, उन्होंने एक बार फिर समर्थकों को समझाने की कोशिश की, उनको कोशिश की कि वो शांत रहें, यहाँ पे बैठ जाएं जिससे कि भीड़ जो है वो काबू में आ सके। और सचिन पायलट ने खुद जो है मीडिया कर्मियों से ये मांग की है, मीडिया कर्मियों से यह अनुरोध किया है कि वो पीछे हट जाएं और यहाँ से हटकर जो है वो चले जाएं और जगह दें, क्योंकि तभी काम आगे बढ़ पाएगा। पायलट ने कहीं ना कहीं पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की इस अनशन के जरिए। और जब उनसे मीडिया से सवाल लगातार जब सचिन से पूछा जा रहा था मीडिया की तरफ से कि आप क्या अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं सर, तो उनका कहना था मैं किसी को निशाने पर नहीं ले रहा हूं, मैं तो ये सब चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो वादा किया
उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का रंधावा का स्टेटमेंट आया, जिस तरह की दिल्ली में कल बैठक हुई जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे, अब जाहिर तौर पर आप जो सचिन बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर और जिस तरीके का इस वक्त मिजाज नजर आ रहा है सचिन पायलट का, कुल मिलाकर सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? क्योंकि अगर कोई शहीद का दर्जा दिया जाता है किसी को तो सिंपैथी ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाती है, तो फिर कांग्रेस ऐसे में क्या करेगी? यार भाई साहब क्या कर रहे हो यार आप? देखिए, अब कांग्रेस, यही वजह है कि कांग्रेस इन पे कार्रवाई करे, इसके चांसेस कम है, क्योंकि देखिए 25 सितंबर को जो बगावत हुई थी उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और क्योंकि सचिन पायलट के मुद्दे पर दो तरीके से जो है लोग बटे हुए हैं, सचिन पायलट को लेकर दो तरीके से लोग बटे हुए हैं पायलट को लेकर। कुछ लोग ये कह रहे हैं जो पायलट है वो सही कर रहे हैं, उनका मुद्दा एकदम सही है, भ्रष्टाचार की अगर बात करना गलत है तो फिर राहुल गांधी की बात करना भी गलत होगा। राहुल गांधी कैसे सही हो सकते हैं इस पूरी बात को लेकर? तो कहीं ना कहीं जो पायलट के साथ हैं वो इस वक्त कांग्रेस के आधे लोग और आधे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को गलत मानते हुए कहना है कि पायलट को जो है वो सही मंच पर बात उठाना चाहिए था। इस तरह से पब्लिक के मंच पे आके पायलट ने जो है वो यहाँ पर मुद्दा उठाया। तो कुछ कह रहे थे, कुछ यहाँ पर किस तरह की हलचल है, क्या मूवमेंट है, कुछ अगर आपको समझ में आया हो, वो क्या अपील करना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं से? देखिए पायलट बिल्कुल देखिए, पायलट और उनके जितने भी जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे मंच संचालन कर रहे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो सब चीजें सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि देखिए मीडिया कर्मियों को भी हटाया जा रहा है, मीडिया कर्मी बिल्कुल सेंटर में फ्रेम के लिए मशक्कत कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं उन समर्थकों को यहाँ से विनती की जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो यहाँ से हट जाएं, जिससे कि अनशन शुरू हो सके। तो सचिन पायलट ने जो मंच संचालन कर रहे हैं सुरेश अग्रवाल, उनको यही कहा जा रहा है कि भाई मंच का वो संचालन सामूहिक रूप से करें। अब देखिए क्योंकि धीरे धीरे समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। अगर शहीद स्मारक की कैपेसिटी की बात करते हैं हम लोग, तो शहीद स्मारक की कैपेसिटी 2 से 2,500 के बीच में है। लेकिन क्योंकि समर्थक सब चाहते हैं कि सचिन पायलट के सामने बैठे, उनको शक्ल दिखाएं, उनको तस्वीर दिखाएं, तो ऐसे के अंदर हर आदमी जो है वो आगे आना चाहता है, आगे आके उनको तस्वीर अपनी दिखाना चाहता है। तो यही वजह है कि अब धीरे धीरे देखिए अब सचिन पायलट आपको फ्रेम में भी दिखाई देंगे और चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको भी नियंत्रित किया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को पीछे किया जा रहा है, जिससे कि सभी लोग जो है वो सचिन पायलट को देख सकें। और अरे जगह नहीं है भाई, अरे तो एक ले जाओ भाई साहब, कहाँ बिठाओगे? बिल्कुल, सचिन पायलट को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पहले तस्वीर में आप देखिए मौन व्रत उन्होंने धारण कर लिया है, यानी कि अनशन की शुरुआत हो गई है, किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तमाम सवाल मीडिया की तरफ से भी किए गए, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। महत्वपूर्ण होगा देखना 5 बजे जब अनशन टूटेगा, जब व्रत टूटेगा तो क्या कुछ कहते हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां पर महात्मा ज्योतिबा फूले की चूंकि जयंती आज है, उनको नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और यहीं से वो सीधे रवाना हुए थे शहीद स्मारक के लिए। और इस वक्त उनका अनशन शुरू हो चुका है। मौन व्रत के जरिए उन्होंने अनशन का जो तरीका अपनाया है, आप देख सकते हैं पोस्टर में आपको सिर्फ गांधी नजर आ रहे हैं, अपनी भी उन्होंने कोई तस्वीर नहीं लगाई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गांधीवादी तरीके से, यानी कि चुपचाप मैं अपनी बात पार्टी के सामने, अपनी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन चूंकि पार्टी ने पूरी तरह से किनारा अनशन को लेकर कर दिया है, पार्टी विरोधी इसे बताया गया है। और इसके साथ साथ जो पहले खबरें आ रही थी, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आ सकते हैं, मुलाकात पायलट से कर सकते हैं और उसको भी लेकर अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि रंधावा का भी कोई प्लान नहीं है कि वो आ जाएं। यानी कुल मिलाकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दबाव की रणनीति पायलट की तरफ से बनाई गई थी, उस पर कांग्रेस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब महत्वपूर्ण देखना होगा कि कांग्रेस क्या एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि यही कहीं न कुल मिलाकर रणनीति यहां पर पायलट की नजर आ रही है कि वो चाहते हैं कि एक शहीद का दर्जा उन्हें मिले। लेकिन तमाम ये सवाल हैं अभी। और देखिए सियासी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। पायलट का जो अनशन शुरू हुआ है उसको लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी बयान आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। मंत्री खासरी अब्बास ने क्या कुछ कहा है पायलट के अनशन को लेकर, ये सुनिए। ये जो डेमोक्रेसी में हर लीडर को अपनी बात कहने का और आगे बढ़कर काम करने का अधिकार देश के संविधान ने दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है।
और जो पॉलिटिकल लीडर हमारे हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया। अब ये मामला बड़ा हो गया। जब ये मामला प्रभारी रंधावा साहब और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देख रही है तो ऐसे मामले में मैं क्या बयान दूं? ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार में जब बड़ा परिवार होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, समुद्र है। अब इतना बड़ा कांग्रेस का समुद्र है जिस पर देश भरोसा करता है। जब राहुल गांधी आवाज देते हैं तो उस आवाज से इतना डर जाती है बीजेपी करप्शन के खिलाफ कि उनकी सदस्यता समाप्त कर देती है। तो कांग्रेस एक पावर है और इस कांग्रेस के समुद्र में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन उस बात का को कैसे सम्मान देना है, कैसे उस कोई माहौल है तो उसको ठीक करना है, वो सब काम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वो रंधावा साहब देख रहे हैं। तो वो अपने आप इस पे बोल चुके हैं, अब इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं है। और सचिन पायलट जी राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। राजस्थान विधानसभा के 5 बजट सत्र पूरे हो गए। एक शब्द अगर वो बोले होते, क्योंकि इससे बड़ा लोकतंत्र में मंच नहीं, वो कबीना के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे, 18-19 महीने रहे, कबीना की बैठक में प्रस्ताव लाकर बात करते तो समझ में आते। अब चूंकि सितंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता आ जाएगी, 6.5 महीने 7 महीने पहले इस प्रकार का आरोप लगाना, मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि उनकी ये चुप्पी क्या सिद्ध करती है जो उन्होंने 4 साल 4 महीने चुप्पी साधी रखी। अचानक भ्रष्टाचार का ये जिन कहां से ले आए, और उनको मालूम है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जिन खनन आवंटन पर आरोप लगा रहे हैं वो खनन आवंटन तो भाजपा की सरकार के समय में ही रद्द हो गए थे। उसके बाद एक अधिकारियों की कमेटी बनी, कमेटी ने एक एक केस को देखा। मैं समझता हूं कि पूरी जानकारी के साथ वो करते तो अच्छा रहते। वो इस सरकार में, गहलोत सरकार में कोयले घोटाले की खरीद घोटाले की बात करते, महंगी बिजली खरीद घोटाले की बात करते, वो टीएडी के अंदर फर्नीचर घोटाले के नाम पर जनजाति के जिस तरह बजट का दुरुपयोग किया उसकी बात करते। इन कई अनुत्तरित बातें हैं, उनकी बात करते तो बहुत अच्छा रहता। मैं समझता हूं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना चलेगा नहीं। और सचिन पायलट जी और विपक्ष के अपने सवाल, और पहली तस्वीर आपने देखा, सचिन पायलट खड़े हो गए हैं मंच पर। क्या कुछ कहेंगे, संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को? देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, महाकवरेज लगातार जारी है।